दिसंबर आने से पहले ही दिल्ली में ठंड का मौसम हो जाता है। मैं अपने बेडरूम में थी और बालकनी खुली हुई थी। बाहर हवाएं चल रही थीं। बाहर से ठंडी हवाएं मेरे कमरे में आ रही थीं और मुझे ठंड से बहका रही थीं। मैं कंबल के आगोश में थी। मेरे पति भी सोफे पर लेटकर टीवी देख रहे थे। टीवी पर भी कुछ नहीं आ रहा था, पर उन्हें मेरा कोई ख्याल नहीं था। हाय दोस्तों, मेरा नाम कनिका है और मैं 28 साल की हूँ। मैं एक शादीशुदा हाउसवाइफ हूँ। मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 7 साल है। वो स्कूल जाती है। बहुत साल हो गए हैं और मेरे पति मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सुबह ऑफिस चले जाते हैं। शाम को ऑफिस से जब वापस आते हैं तो टीवी ऑन करके फ़ोन पर सोफ़े पर उल्टे लेट जाते हैं और वहीं अपना ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। एक दिन मैं बिस्तर पर लेटी थी और मेरे पति लैपटॉप पर काम कर रहे थे और टीवी भी देख रहे थे। टीवी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। फिर मैंने अपना फ़ोन हाथ में उठाया और चलाने लगी। फ़ोन में एक कपल्स की वीडियो दिख रही थी जो एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे, जो कभी मैं भी करना चाहती थी, पर मुझे वो एंजॉयमेंट कभी नहीं मिली। जब मेरा मन किया तब मैंने अपने पति की तरफ देखा, पर उन्हें तो कोई ख्याल ही नहीं था। मैं थोड़ा नाराज़ हुई और पलटकर दूसरी तरफ मुँह कर लिया और सो गई। उन्हें लगता है जैसे मैं काम से ज़्यादा थक जाती हूँ, इसलिए जल्दी ही सो जाती हूँ। एक दिन मेरे पति ऑफिस चले गए थे। मेरी बेटी भी स्कूल चली गई थी। मैं घर पर अकेली थी। घर का सारा काम ख़त्म किया और फ़ोन लेकर बैठ गई। फ़ोन ऑन ही किया था, तब अचानक एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई फेसबुक पर। जब मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की तो वो एक हैंडसम लड़का था। प्रोफाइल जब मैंने अच्छे से चेक की तो वो एक पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था। उसकी उम्र लगभग 22 साल की थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करते ही मैसेजों की बारिश होने लगी। क्या कर रही हो? कैसी हो? इतनी खूबसूरत कैसे हो? आपकी स्किन इतनी प्यारी कैसे है? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप क्या करती हो? कहाँ रहती हो? कितने सारे मैसेज। मुझे भी मज़ा आने लगा उससे बात करके। मैं भी बात करती रही और उसके मैसेज में इतना खो जाती, वक्त का पता ही नहीं चलता। थोड़ा कम पढ़ी लिखी थी वो, हमेशा मैसेज इंग्लिश में ही करता। मेरे तो कुछ समझ आता ही नहीं था और कुछ समझ आता था, कुछ नहीं आता था। फिर मैसेज को गूगल पर ट्रांसलेट करके अच्छे से पढ़ते थे। उसके हर मैसेज में जो बात थी वो मेरे दिल के अंदर का जा रही थी। शायद मैं अपने पति से भी यही चाहती थी। वो भी मेरी तरफ मेरी इसी तरह तारीफ़ करें। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात कर रही हूँ। ज़माना हो गया था, वो टाइम भी मुझे कुछ याद नहीं है। मेरा दिल यही चाहता था कि मेरे पति मेरी तारीफ़ करें, पर उनके पास वक्त नहीं था। हम सिर्फ एक बच्चे के माता पिता बनकर रह गए थे। मैं उसके मैसेज में ऐसी खो जाती थी जैसे ही 2 बजते थे मैसेज की मैं बिज़ी हो जाती थी, क्योंकि 2 बजे से पहले उसकी पायलट की ट्रेनिंग 9 बजे से शुरू होकर 2 बजे ख़त्म होती थी। वो लड़का
वैसे ही ऑनलाइन आता था और हमारी मैसेजों से बात होना शुरू हो जाती थी। 2-2, 3-3 घंटे हम पता भी नहीं चलते थे। एक दिन वो मेरी पसंद नापसंद की बातें कर रहा था, पूछ रहा था क्या मुझे पसंद है और क्या नहीं, मेरे पति मेरा ख्याल रखते हैं या नहीं। उसकी बातों में मैं इतना व्यस्त हो गई, मुझे याद ही नहीं रहा मेरी बेटी स्कूल से नहीं आई है। थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन पर स्कूल से कॉल आती है, आप अपनी बेटी को लेने नहीं आई? ड्राइवर को भेज दें, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो भूल ही गई थी। बाहर आई, आकर ड्राइवर को बोला कि जाओ स्कूल से बेटी को ले आओ। वो चला गया। मैं फिर फ़ोन में बिज़ी हो गई। मेरी बेटी अक्सर मुझसे कहती है, मम्मी पहले जब मैं स्कूल जाती थी तब आप मुझे लेने आती थी, अब आप ड्राइवर अंकल को ही भेज देती हो और घर पर भी मुझसे बात कम ही करती हो। मैं उसकी बातों को इग्नोर कर देती थी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। मेरे पति जब घर आते थे तो टीवी और लैपटॉप में लग जाते थे। मैं भी उन पर अब ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मैं अपने फ़ोन में मैसेज पढ़ती रहती थी और उनके सोने से पहले ही फ़ोन बंद करके मुंह पलट कर सो जाती थी। उन्हें भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह समझता था मैं ज़्यादा ही थक जाती हूँ। एक दिन मेरा दिल चाह रहा था कि कहीं बाहर जाएं, फ़िल्म देखें, जो हमने सालों से नहीं किया था। मैंने अपने पति से बोला, क्यों ना हम कहीं बाहर चलें घूमने, पर उन्होंने तो साफ मना कर दिया। मेरे पास टाइम नहीं है, तुम चली जाना और जो भी सामान चाहिए ख़रीद कर ले आना। ये हमेशा ऐसा ही करते थे, कभी मेरे साथ नहीं जाते थे। मुझे शॉपिंग कराने हमेशा अकेले ही जाना पड़ता था। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए और मैं उस लड़के की बातों में इस तरह खो गई कि मुझे अपनी बेटी की तबीयत का भी याद नहीं रहा। एक दिन पहले मुझे पता था मेरी बेटी को बुखार है और मुझे उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना है और मैं भूल गई। सुबह हुई, मैंने उसे उठाया और तैयार करके स्कूल भेज दिया। 3 घंटे बाद मेरे फ़ोन पर स्कूल से कॉल आती है, आपकी बेटी को बुखार है, आप इसे घर ले जाएं। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं फ़ोन पर उस लड़के के चक्कर में अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मैंने सब काम छोड़ा, सबसे पहले स्कूल गई, वहाँ से वापस आई। फिर मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास दवा दिलाने ले गई। दवा दिलाकर जब मैं घर वापस आई तो थोड़ा थक गई थी, तो मैंने अपनी बेटी को सुलाने के लिए बैठी तो मुझे भी नींद आ गई और मैं भी सो गई। जब उठी तो शाम हो चुकी थी। बेटी का भी बुखार कम हो गया था। फिर मैं किचन में चली गई और मैंने जल्दी खाना बनाया। खाना बना ही रही थी, तभी दरवाज़े पर बेल बजी। मेरे पति का आने का समय हो गया था। वो घर आ गए। आज इतनी भागदौड़ थी कि मैंने अपना फ़ोन नहीं देखा था, पर मुझे पता था उस लड़के ने बहुत सारे मैसेज किए होंगे। सब लोगों ने मिलकर डिनर किया और मैंने अपनी बेटी को दवा खिलाकर सुला दिया। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे पति लैपटॉप पर काम कर रहे थे और टीवी भी चालू थी। मैंने अपना फ़ोन उठाया और चालू किया। मैसेजों की आवाज़ें होने लगी। इतनी आवाज़ें सुनकर मेरे पति को न जाने थोड़ा सा शक कैसे हो गया। मैसेज
मैं पढ़ती ही रही थी। काफ़ी टाइम हो गया था मैसेज पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा रही थी। मेरे पति अचानक बिस्तर पर आए और मेरा फ़ोन हाथ से ले लिया और मैसेज पढ़ने लगे। मैसेज पढ़ते पढ़ते शायद उन्हें भी एहसास हुआ कि इसमें गलती उन्हीं की थी। वो अगर मुझ पर थोड़ा सा भी ध्यान देते तो शायद ये मोहब्बत के चक्कर में मैं ना आती, क्योंकि मैं इतने सालों से घर पर मैं आराम से रह रही थी। पर जो मेरे अंदर की भावनाएं थीं वो न जाने मैंने कभी किसी से नहीं कही थी और न वो समझ पाए और मुझे कहने लगे, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है काम कि मैं बिज़ी रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हारा ख्याल नहीं है, तुम्हें समय नहीं दे पाता हूँ, ये अलग बात है। पर शायद इसमें मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारे लिए भी टाइम निकालना चाहिए था। मैं भी वहीं रोने लगी और वहीं अपने दिल का अकेलापन उनको सुनाने लगी। मुझे लग रहा था जैसे आज से पहले इतने ध्यान से तो उन्होंने मेरी बात कभी सुनी ही नहीं हो जितनी आज सुन रहे थे, और हर बात को अपने दिमाग में बिठा रहे थे, जैसे सारी गलतियाँ उन्हीं की हों। आज से पहले हम दोनों ने इतनी देर तक कभी बात नहीं की, और अगर की होगी तो मुझे उस वक्त का कुछ याद नहीं। जो उन्होंने मैसेज में पढ़ा था वही मुझसे कह रहे थे, जैसे पहली बार उन्होंने मुझे देखा हो। तुम सच में बहुत सुंदर हो। मैं गलत हूँ, मेरी गलती है तुम पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। और मेरे आंसू पोंछते हुए मुझे अपने गले से लगा लिया। हम कुछ देर ऐसे ही आपस में बात करते रहे। बातों ही बातों में उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ कहाँ जाना पसंद करोगी? मैंने भी कह दिया, मुझे मनाली जाने का मेरा मन करता है। मैं मनाली में जाऊँ, वहाँ घूमूँ फिरूँ, कुछ दिन अपने लिए गुजारूँ आपके साथ, जहाँ आप हो और मैं हूँ, और काम काज की कोई टेंशन ना हो, ना आपका ऑफिस हो, ना मेरा घर हो, और ना आपका लैपटॉप हो, ना मेरा किचन हो, बस मैं और आप हो। वो तो मुझे सीरियसली ले रहे थे। सुबह हुई सब कुछ वैसा ही था। मैंने फेसबुक वाले लड़के को ब्लॉक कर दिया था। हालांकि मेरे पति ने मुझसे नहीं कहा था, पर फिर भी मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था। अब मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। मैंने तो सोच लिया था जैसी मेरी लाइफ है ठीक है। मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे पति जॉब पर जाते हैं, उनके पास मेरे लिए थोड़ा कम वक्त है। मैं एडजस्ट कर रही थी इतने सालों से। न जाने मुझे क्या हुआ था जो मैंने ऐसा कदम उठाया। मेरी बेटी भी स्कूल चली गई थी। सुबह मैंने सब काम ख़त्म किया और फ़ोन की बजाय टीवी ऑन करके बैठ गई। बेटी का घर आने का टाइम हुआ तो मैंने उसको खुद स्कूल लेने गई। स्कूल से मैं घर आई और उसको खाना खिलाया, फिर उसके साथ वक्त गुजारा, न कि फ़ोन में। शाम का टाइम था, दरवाजे की बेल बजी। मैंने सोचा इतने समय कौन है। घड़ी में देखा तो 5 बज रहे थे। गेट पर जाकर खोला तो मेरे पति सामने खड़े थे। हाथ में एक फूल था जो उन्होंने मुझे दरवाजे पर ही दे दिया, और वहीं पर फूल देते हुए बोले, आई लव यू। मैंने भी शर्माते हुए आई लव यू टू बोल दिया और अंदर आ गए। आज इतनी जल्दी? मैंने उनसे पूछा। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो बोले, आज से कोशिश करूँगा कि जल्दी ही घर आऊँ और कुछ वक्त
तुम्हारे साथ गुजारूं। फिर मैं चाय बनाने किचन में चली गई। वो मेरे पीछे पीछे किचन में आ गए। मैं चाय बना रही थी। वो मेरी तरफ बहुत ध्यान से देख रहे थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही ऐसा पति चाहती थी जो मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फ़ील दे, और आज वो मैं फीलिंग महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था सामने मेरा पति नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड बैठा है। फिर चाय बनाकर हम दोनों बाहर आ गए। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए हमने ढेरों बातें की। आज पहली बार मुझे पता चला था उनके ऑफिस में कितने लोग हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने ऑफिस हैं, ऑफिस में कैसे काम होता है। सब कुछ आज मुझे पहली बार ही पता चला था। मैं बहुत खुश थी। चाय ख़त्म हुई तब मैंने कहा, आज डिनर में क्या खाना पसंद करेंगे? वो कहने लगे, आज रहने दो, जाकर तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें बाहर डिनर कराता हूँ। हम दोनों और हमारी बेटी डिनर करने घर से निकले। रेस्टोरेंट में जहाँ वो कभी भी हमेशा मुझसे दूर रहते थे, वहाँ जाकर मेरे पास वाली कुर्सी पर बैठ गए और मेरा हाथ पकड़ लिया और बातें करने लगे। मैं इतनी खुशी देखकर कहीं पागल ही न हो जाऊं, यही सोच रही थी। तभी उन्होंने ही वहीं पर मुझसे बात करना शुरू कर दी। मैंने अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए लीव एप्लीकेशन दे दिया है और मनाली में 8 दिन के लिए होटल भी बुक कर लिया है। हम अपनी बेटी को मम्मी के पास छोड़ देंगे और मैं और तुम अपना कुछ वक्त एक दूसरे के साथ मनाली में गुजारेंगे। मैंने उनका हाथ कसके पकड़ लिया कि कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो रहा है। कहने लगे, नहीं, धोखा नहीं है, हकीकत है, और हम 1 दिन बाद मनाली में होंगे। मैं बहुत खुश थी। अच्छे से डिनर किया और घर आ गए। घर आकर मैंने अपनी बेटी को सुलाया। जब कमरे में गई तो मेरे पति मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं उनके पास जाकर बैठी तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों एक दूसरे की होश में लिपटकर सर्दियों के मज़े ले रहे थे। सुबह हुई, मेरे पति ऑफिस नहीं गए। कहने लगे, आज हम शॉपिंग पर चलेंगे। कल हमें मनाली के लिए निकलना है। आज मैं तुम्हें शॉपिंग करा दूँ। मैंने भी जल्दी अपना काम ख़त्म किया और शॉपिंग के लिए रेडी हो गई। वो मुझे पहली बार शॉपिंग कराने लेकर गए। हमने शॉपिंग की। शॉपिंग करते करते हमारे लंच का टाइम हो गया। हम लोगों ने लंच भी बाहर ही किया और ड्राइवर को बोल दिया कि हमारी बेटी को स्कूल से ले आए और मम्मी के घर छोड़ दें। हम दोनों शॉपिंग करके घर आ गए। मैंने पैकिंग शुरू कर दी। सुबह हुई, हम लोग मनाली के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचे तो मेरे पति ने हनीमून पैकेज बुक किया था। वहाँ इतना अच्छा रूम डेकोरेशन किया गया था, मुझे तो लग रहा था जैसे मेरी कल ही शादी हुई हो। मेरे पति ने शादी पर भी मुझे इतना अच्छा महसूस नहीं करवाया था जितना कि आज मुझे हो रहा था। मनाली में खूब एंजॉय करने के बाद हम घर आ गए और अपनी बेटी को भी अपने पास बुला लिया। आज मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ और ज़िंदगी इतनी हसीन हो सकती है, ये सब आज मुझे महसूस हो रहा है। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब मुझे एक पल के लिए भी अकेला
महसूस नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। बाय बाय, टेक केयर।